हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब हम आरएचएस, अब ये राइट हैंड साइड नहीं है तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इस पे बात करेंगे। अब R means है राइट एंगल, H means hypotenuse and S means अदर साइड। अब जैसे हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमारा दिमाग ये जानना चाहिए कि भाई इसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई हो सकता है क्या। तो तीन चीजें चाहिए है। 90 की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। यदि इस तरीके से सिंबल हो कि भाई ये और ये हमारे पास इक्वल है, साइड में अब अदर टू साइड्स है, एक तो ए बी और सेकेंड ये हम ले रहे हैं पी क्यू आर, तो ये होगा पी क्यू साइड। या तो ये साइड भी इक्वल हो सकती है या बी सी इज इक्वल क्यू आर, ये भी साइड इक्वल हो सकती है। तो साइड के लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन सी साइड इक्वल होगी। रिमेनिंग टू साइड्स में से जो भी करस्पॉन्डिंग इक्वल गिवन होगी वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो तो हाइपोटेनियस लगेगी ही लगेगी इक्वल। तो यदि हमारे पास इस तरीके से बाय द वे ये ऐसा गिवन हो तो हम एट अ टाइम ये क्लियर हो जाएगा कि एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, ये दोनों राइट एंगल है। ये ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये हाइपोटेनियस है। और रिमेनिंग साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, एक साइड भी इक्वल है, तो हम इस पे आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा लिखने का मेथड क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें इक्वल है। तो फर्स्ट वन बी पे 90 है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। सेकेंड, क्या हमारे फिगर्स में ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस इक्वल है, तो ये 90 के अपोजिट साइड ये भी हाइपोटेनियस और ये भी हाइपोटेनियस, तो ये दोनों इक्वल है। तो AC इज इक्वल्स टू पी आर, तो ये हुआ हमारे पास AC इज इक्वल्स टू पी आर, तो ये है हाइपोटेनियस। और थर्ड नंबर पे हमको अदर साइड इक्वल चाहिए थी, तो हमारी थर्ड साइड है कि BC इज इक्वल्स टू क्यू आर, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल साइड्स। और ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इक्वल साइड्स ना लिख के ओनली गिवन भी लिख दे तो भी चलता है। तो ये है गिवन। अब ये है हमारे पास राइट एंगल, ये हो गई हाइपोटेनियस और ये अदर साइड, तो हम लिखेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन और लिखने का मेथड ये ही होना चाहिए। अब इसकी प्लेस पर साइड्स की मेजरमेंट्स भी गिवन हो सकती है कि सपोज इसकी प्लेस पे 2 सेंटीमीटर, इसकी प्लेस पे 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री के लिए तो सिंबल रहेगा ही, तो हम यहाँ पर तब भी गिवन डाल सकते हैं। साइड्स इक्वल तो है, या इक्वल हाइपोटेनियस, इक्वल साइड्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की
राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन किसके, तो ट्रायंगल PQR, ये हो गया हमारा PQR। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के थ्रू दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगेन हम CPCT की बात करें तो AB इज इक्वल्स टू होगा PQ, एंगल A इज इक्वल एंगल P, एंगल C इज इक्वल एंगल R। तो ये बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कभी कभी आ जाता है कि भाई क्या AB इज इक्वल है PQ के, या क्या एंगल इक्वल है P के, क्या एंगल C इज इक्वल है R। तो तीनों के लिए भी हमारी सेम कंडीशन है कि तीनों CPCT से हमारे इक्वल होंगे। जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते ही है। तो हमारे पास एंगल A को हम लिख सकते हैं BAC या QPR, या इंडिपेंडेंटली हम एंगल A इज इक्वल एंगल P या एंगल C इज इक्वल एंगल R, और हमारी जो रिमेनिंग साइड है AB इज इक्वल्स टू PQ। इन तीनों पार्ट्स को भी हम इक्वल बता सकते हैं, किससे, बाय CPCT, और CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। होप करती हूँ कि यह RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन मेरे ख्याल से ये सबसे इजी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग जाना ही चाहिए कि हमको इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगाना है। यदि वो नहीं लगेगा तब हम कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन तब तक तो RHS ही लगाना है। तो होप करती हूँ कि समझ आ गया होगा।